हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेएससी सीजीएल टेक्निकल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, एडू अंकुरन के द्वारा आप लोगों को नागपुरी का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है और प्रॉपर क्लास भी प्रोवाइड किया गया है। तो रिसेंटली जो टेस्ट हुआ उसमें जो भी आप लोग फ्रिक्वेंटली मिस्ड किए या जो भी जिस आप लोग को डाउट हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में क्लैरिफाई किया जा रहा है। और इसी तरह के प्रश्न आपको जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, मतलब अपकमिंग आपका जो भी एग्ज़ाम है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था जो मिस किए हैं आप लोग, उछौआ के हकाव में ऊ का है के। जैसे क्वेश्चन है ना कि उछौआ के हकाव, इसमें ऊ क्या है, ऊ क्या है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विशेषण है। ठीक है, कैसे, ये कंप्लीट हम आप लोग को जो नागपुरी सदनी व्याकरण का जो बुक है ना, उसी से क्वेश्चंस को फॉर्म करके अभी आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऊ छौआ के हेकाओ, यहाँ ऊ जो है वो विशेषण के रूप में आए है। ठीक है, जैसे ई पोरा हो गया, ई पोरा गांज, ऊ पुम्बा, कोनो धांगर। ठीक है, तो ये सब सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए, आप लोगों के लिए एक सूचना है, मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि एडू अंकुरन के द्वारा देखिए जेटेट नागपुरी का क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज और नोट्स जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट नागपुरी के लिए स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए देखिए आप लोगों को मात्र और मात्र 650 रुपीज़ में हम लोग प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज और नोट्स जो कि पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा, वो हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ये नंबर आपको दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर 9148763486, इसमें कांटेक्ट करके जेटेट नागपुरी की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्युत्पत्ति कर मुताबिक सर्वनामिक विशेषण कर कै गो भेद है। तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2 भेद है। अगेन ये फिर से क्वेश्चन आपको लिया गया है और यहाँ पर बोला जा रहा है सर्वनाम व्युत्पत्ति कर मुताबिक सर्वनामिक विशेषण 2 किस्म कर होवेला, एक मौलिक सर्वनाम और दूसरा यौगिक सर्वनाम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। हालांकि अभी रिसेंट जो वीडियो अपलोड किया गया था उससे आप लोग को पूछा गया था नागपुरी व्याकरण का क्लास चाहिए क्या, तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। आप लोग चाहते हैं कि नागपुरी व्याकरण का एक प्रॉपर क्लास हो। एडू अंकुरन टीम के माध्यम से हम लोग देखिए बहुत जल्द यूट्यूब में आप लोग को नागपुरी व्याकरण का क्लास प्रोवाइड कराएंगे। एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज के लिए आपको बस जो कोर्स है उसको ज्वाइन करना होगा और बाद बाकी जो डिटेल्स है वो यूट्यूब के फ्री प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ काम कौन किस्म कर सर्वनामिक विशेषण है। तो ये मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सोना कर, अच्छा, सोना कर टुकड़ा नौकर मन जब चरें कर खोता में राख देवे ना, तब चरें का बोलेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डर डरैता डरे मारे दे दलक। ठीक है, ये आपको चोंचा चरई और राजा से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, चोंचा चरई और राजा से लिया गया क्वेश्चन है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से एडू अंकुरन चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। एडू अंकुरन का चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर आप लोग इसको नहीं देखें तो इसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। चोचा चरई हो गया या फिर जो भी एक चक्ता रौद हो गया, रद्दी कागज हो गया, ये सब जितना भी चीज है कहानी का ना, उसको एक बार देख लीजिए। देखिए, एक बार देख लेते हैं ना तो कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाता है। उसके बाद एमसीक्यू का सेट लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, नो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन गीत गीत कर हर कड़ी ने राग बदल जाइला, केवल धुआ या मुद पंक्ति नहीं बदलेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फगुआ पुछारी में होता है इस तरह से कि हर कड़ी में राग जो है ना वो बदल जाता है। इसी को कव्वाली भी कहते हैं। ठीक है, कव्वाली के रूप में भी होता है फगुआ पुछारी। उसमें पूछा पूछी रहता है, 2 दल बैठा हुआ रहता है, एक दल जो है वो दूसरे दल से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये फगुआ पुछारी हो जाएगा। आगे है फगुआ गीत ऋतु गीत है जो बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। तो ऊपर देवल कथन के कहे हैं। तो ये डॉक्टर कुमारी बसंती मैम के द्वारा कहा गया है कि फगुआ गीत जो है वो ऋतु गीत है जो कि बसंत ऋतु में गाए जाते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागपुरी फिल्म उद्योग के का कहना, इसको भी आप लोग गलत किए हैं बहुत सारे लोग, आप लोग झोलीवुड लिख दिए हैं, झालीवुड, ऑप्शन नंबर डी झालीवुड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागपुरी साहित्य में आधुनिकता कर कलेवर के लाइन रहे। देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसमें सिंपल यही पूछा जा रहा है कि नागपुरी साहित्य में आधुनिकता, न्यू स्टाइल किसने दिया, आपसे ऐसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कलेवर को लेके कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, माने एक तरह से कहिए कि नया स्टाइल, नया स्वाद कौन दिया। ठीक है, आधुनिकता का स्वाद किसने चखाया, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा है, प्रफुल्ल कुमार राय होगा, इन्हीं को प्रफुल्ल दा भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन जो आप लोग ज्यादातर लोग पूछे हैं कि हम लोग जो प्रोवाइड किए हैं उसमें शायद कुछ कहीं पर प्रफुल्ल दा एक नजर, ये कहानी किसके द्वारा लिखा गया, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। फिर से क्या बोल रहे हैं, प्रफुल्ल दा एक नजर, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि नागपुरी साहित्य में आधुनिकता के कलेवर कौन डाले हैं, तो प्रफुल्ल कुमार राय डाले हैं। अगला क्वेश्चन है, केसर कर काया गतर केकर चलते गलत है सिरात है। ठीक है, तो ये पहले ये आप लोग जो है ज्यादातर लोग क्या किए हैं ना, डी मारे हैं, भोला भी बोले हैं और रंथू सिंह भी बोले हैं। नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंथू सिंह होगा। ठीक है, अच्छा क्यों होगा, ये पहली बात कि ये जो है वो आपका जो कहानी आपको पढ़ना है, क्या नाम है उसका, एक चकता रौद, तो एक चकता रौद से लिया गया है। और इसमें जो मुख्य पात्र हैं जिनका नाम है रंथू सिंह, और उनकी शादी जो है वो केसर से हो जाती है। रंथू सिंह जो है, हम एक मोटा मोटी क्रक्स बतला दे रहे हैं आप लोग को ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रंथू सिंह जो है वो 50 वर्ष से भी ऊपर के हैं, लेकिन केसर जो है ना वो 10-12 साल 15 साल की एक बच्ची से शादी हुआ है इनका। ठीक है, तो इसीलिए रंथू सिंह ना ये शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी समाज के दबाव में और फिर वंश कैसे चलेगा, ये है वो है बोल के लोग शादी करा दिया। अब इनकी वजह से केसर जो है ना वो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पा रही है, इसीलिए उसका काया गतर जो है ना वो गल रहा है, सिरा रहा है। काहे कि रंथू सिंह से शादी हो गया, अब दूसरा से तो शादी होगा नहीं, तो रंथू सिंह जब तक रहेंगे जिंदा, केसर शादी नहीं कर सकती है दूसरा। कुछ इस तरह का है कहानी, कुछ इस तरह का है, और क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का है कि रंथू सिंह की वजह से ही केसर जो है उसका जवानी खत्म हो जा रहा है, उसका काया गतर जो है वो सिरा जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भोला का कॉन्सेप्ट नहीं आता है कहीं पर से भी। भोला ठीक है, बच्चा हुआ है, वो मनोरोगी है, हम लोग समझ सकते हैं कि आप लोग यही सोचे होंगे कि भाई भोला है बच्चा, ऐसा है वैसा, तो ऐसा वैसा नहीं। रंथू सिंह से शादी हुआ, छोटी सी बच्ची थी, वो उसका जो उम्र है वो गल रहा है, सिरा रहा है, का है रंथू सिंह की वजह से। ठीक है, तो यही है, आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो ये है आज का वीडियो जिसमें आप लोग समझे कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोग जो भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, एडू अंकुरन टीम के द्वारा प्रॉपर तैयारी गाइडेंस के साथ हम लोग आप लोग को करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो व्हाट्सअप नंबर हालांकि वीडियो में बताया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लोग व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, उसमें आप लोग कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।